इसलिए ध्वनिवादी आचार्य वर्धन ने लक्षणावादियों का मुंह तोड़ उत्तर दिया कि आपकी लक्षणा अलग है, हमारा ध्वनि अलग है, एक कभी एक हो ही नहीं सकते हैं। अर्थात लक्षणा के अंतर्गत ये ध्वनि आ ही नहीं सकता है। इसलिए ध्वनि की सत्ता काव्य में एक अलग सत्ता है। यही ध्वनि जो है काव्य की आत्मा है। काव्यस आत्मा ध्वनि बुधई समानाप्त पूर्व। यह जो ध्वनि हमारा है ये सबके बस समझने की चीज नहीं है, सबके बस की चीज नहीं है। कौन समझेगा? बुधई 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 माने काव्य तत्व भी जो काव्य के तत्वों को समझता है, काव्य की परख जो जानता है वही इस ध्वनि को जान पाएंगे। हे लक्षणावादी, आप इसको क्या जानेंगे? ध्वनि कौन चीज है? हमारे जो काव्य के तत्ववेत्ता हैं, काव्य के तत्वों को परखने वाले हैं, विद्वान हैं, विशेष रूप जो वैयाकरण हैं, इस जो अलंकारिकों ने जिसको ध्वनि कहा है, इन काव्य के तत्वों को जानते हैं और स्वीकारते हैं। आपके मानने से क्या होगा? तो हमारी ध्वनि एक अलग चीज है। अब तीसरा दल आता है, वह भी विरोधी दल है। हालांकि उन्होंने खुल करके विरोध नहीं किया, विप्रतिप्रति कहा। ये तो सब संभावनाएं प्रकट की हैं, मैंने पहले बता दिया कल की चर्चा में। अलक्षणीयता वो कहते हैं ध्वनिवादी हम आपके ध्वनि को प्रणाम करते हैं, ध्वनि को स्वीकार करते हैं, ध्वनि को मानते हैं, लेकिन भैया हम ध्वनि का स्वरूप क्या है, ध्वनि का लक्षण क्या है, इसको हम वाणी द्वारा अभिव्यक्त नहीं करते हैं। तो ध्वनिवादी कहते हैं आप तो सबसे बढ़िया हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं। हाँ, कम से कम आपने ध्वनि को माना तो है, इसलिए एक प्रकार से आप भी सहृदय हैं। इसलिए उस ध्वनि के स्वरूप को वर्णन करने जा रहे हैं बड़े विस्तार से। पहले तीनों का मुंह तोड़ उत्तर दे करके, तीनों दलों का, अंत में काव्य की सत्ता, काव्य का आत्मा जो ध्वनि है, जब इस ध्वनि को स्थापित किया काव्य जगत में, तो उसमें अलंकार इत्यादि रीतियां वृत्तियां सब पीछे हो गए। अगर काव्य का जो आत्मा है अगर उस काव्य में नहीं है, ध्वनि नहीं है, तो काव्य की काव्यता लुप्त हो जाएगी। तब डंके के चोट पर कहते हैं अस्तित्व ध्वनि न बढ़िया ध्वनि है। काव्य में ध्वनि की सत्ता स्वीकार करनी पड़ेगी। काव्य की काव्यता तभी है जब ध्वनि है। इस बात को डंके की चोट एक वाक्य में कह दिए, 2 शब्दों में, अस्तित्व ध्वनि। यहां तक कि इनके बाद 10वीं शताब्दी में जब आचार्य मम्मट आए और इस ध्वनि मैंने आनंदवर्धन के काव्य ध्वनि सिद्धांत को जब मान्यता दी, स्वीकार किया और हृदय से स्वीकार किया, धन्य है आनंदवर्धनाचार्य, आपने काव्य में एक नई दिशा दे दी है। एक ध्वन्यर्थ की जो अर्थ निकाला है, ध्वन्यर्थ कहा है, इसको हम स्वीकार करते हैं। और उसको आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश के 5वें अध्याय में उसको प्रतिष्ठापित किया। इन्होंने तो स्थापना किया, अब मम्मट आचार्य ने प्रतिष्ठापित किया। इसलिए श्री आचार्य मम्मट को ध्वनि प्रतिष्ठापनाचार्य कहा जाता है। इसलिए जिस काव्य में ध्वनि है उस काव्य को उत्तम काव्य माना है। आचार्य मम्मट ने अपने लक्षण ग्रंथ काव्य प्रकाश में प्रथम उल्लास ने कहा है, जब उत्तम काव्य की व्याख्या किया, उत्तम काव्य का लक्षण किया, इदम उत्तमम अतिशायिन व्यंगे वाच्याद ध्वनिर्बुधई कथित है। ये उत्तम काव्य का लक्षण है। इदम उत्तमम, इदम काव्यम, ये काव्य जो कौन सा काव्य उत्तम है? वाच्याद अतिशायिन व्यंगे, वाच से व्यंग्य के अतिशायी होने पर, जहां वाच्यार्थ, देखिए वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ की 2 हैं। पहले कोई काव्य पढ़ा हमने, वाच्यार्थ की प्रतीति हो गई शब्द अर्थ के द्वारा, शब्दों का बोध हुआ, उन शब्दों का अर्थ बोधित हुआ, इसको वाच्यार्थ कहा जाता है। लेकिन वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ की गरिमा जहां अधिक हो जाए, अतिशायी नहीं हो जाए, अतिशायी माने अत्यधिक हो जाए,
वाच की अपेक्षा व्यंग्यार्थ की जहाँ गरिमा अधिक हो, अतिशाय हो जाए, बढ़ करके, जहाँ व्यंग्यार्थ की बढ़ोतरी हो जाए, वाच्यार्थ की गौणता हो जाए, वाच से बढ़ करके व्यंग्य अर्थ की जहाँ प्रतीति होने लगे, उसकी अतिशायनी हो जाए, उसको कहते हैं उत्तम काव्य। अर्थात व्यंग्य प्रधान काव्य को ही ध्वनि कहते हैं, ध्वनि काव्य को ही व्यंग्य प्रधान काव्य कहते हैं। दोनों बातें हैं। जिसमें ध्वनि है, ध्वनि का आधिक्य हो जाए, उसको ही कहते हैं उत्तम काव्य। वहां शब्द अर्थ का चमत्कार नहीं है कि ध्वनि का चमत्कार है। जैसे मान लीजिए किसी को माने जैसे बच्चे हैं, अब उसको ऐसे कह दीजिए, अगर उनको डराना हो, ये कहिए कि आज मैंने रात्रि में एक भयानक स्वप्न देखा, तो शायद वह बच्चा डरेगा नहीं। यह सुन के यद्यपि भय शब्द का उच्चारण किया गया, आज मैंने रात्रि में भयानक शब्द देखा, वह बच्चा डर नहीं सकता। अब देखिए, भय शब्द का प्रयोग भी न करें, अब वह बच्चा डर जाएगा। कैसे कहें? उसको ऐसा न कह करके आज मैंने एक भयानक स्वप्न देखा, ऐसा न कहकर ऐसा कह दीजिए, आज मैंने स्वप्न देखा, एक खूंखार सिंह दिखाई पड़ा, उसके बड़े बड़े पंजे और नाखून बड़े बड़े, लाल लाल आंखें, बड़ा विकराल रूप लेकर के जब मेरी तरफ झपटा, वह लड़का रो पड़ेगा, निश्चित है। भय शब्द की प्रतीति नहीं कराइए, हाँ भय शब्द, लेकिन फिर भी एक ध्वनन व्यापार उसमें आ गया। भय शब्द की प्रयोग के बिना भी वह बालक डर गया, बच्चा डर गया, इसका मतलब है एक यहाँ ध्वनन व्यापार चल रहा है। यही ध्वनि होती है, यही उत्तम काव्य है। तो उत्तम मध्यम तीन प्रकार के काव्य की सर्जना बंटवारा किया है। तो पंचम उल्लास में आचार्य बदनाचार्य जी ने बड़ा मुंह तोड़ उत्तर दिया। बड़े अच्छा, ध्वनि सिद्धांत के बड़े बड़े विरोधी दल भी आए। आचार्य मुकुल भट्ट आए, जिन्होंने अभिधावृत्ति मातृका लिखी। महिम भट्ट आए। महिम भट्ट बड़े नैयायिक थे, बड़े नैयायिक थे। न्याय सिद्धांत के बल पर कहा कि यह आपका जो ध्वन्यर्थ हो रहा है, प्रतिमान अर्थ की प्रतीत होती है, कोई नई चीज नहीं है, इसमें कोई व्यंजना व्यापार नहीं है, यह तो अन्वय है, अन्वयार्थ की प्रतीत होती है। अर्थात आपके माने इस ध्वनि के सिद्धांत को या काव्य में ध्वनि तत्व को उन्होंने अनुमान के अंतर्गत कर लिया, अनुमान में अंतर्भूत कर लिया। ये कहने के बाद ये ध्वनि कोई अलग चीज नहीं, अर्थात अनुमान ही ध्वनि है। लेकिन उनको ध्यान नहीं है कि अनुमान में बड़ी विधाएं होती हैं, अनुमान में हेतु होते हैं, और जहाँ अनुमान में हेतुओं का आभास हो जाए, इसको हेत्वाभास कहा जाएगा। ध्वनि अपने आप अगर सिद्धांत की कसौटी पर कसा जाए तो अनुमान के अंतर्गत यह ध्वनि आ ही नहीं सकता है। अनुमान अलग है, ध्वनि अलग है। नहीं, मुकुल भट्ट ने अभिधावृत्ति मातृका में ध्वनि सिद्धांत का बड़ा खंडन किया। इसलिए रस सिद्धांत में जैसे श्री भट्ट लोलट हुए और श्री संकुप हुए और श्री भट्ट नायक हुए, एक अभिनव गुप्त हुए। श्री भरत मुनि ने केवल एक सूत्र लिख दिया भाई, एक सूत्र लिखा, विभावानुभाव संयोगात रस निष्पत्ति। अब एक सूत्र में चारों व्याख्याकारों ने चार प्रकार की व्याख्या कर दिया। उस प्रसंग में जब रस सिद्धांत बताएंगे तो समझाएंगे। अब आज इतना ही जानिए कि जैसे भट्ट लोलट ये मीमांसावादी थे, कारणवाद चलाया। संकुप आ गए, इन्होंने अनुमान के अंतर्भूत कर लिया। भट्टनायक आए, इन्होंने कहा कोई अलग चीज नहीं है, ये सांख्य सिद्धांत के प्रवर्तक थे। तो भुक्तवाद माना अलग, इसलिए यहां भी चार। लेकिन अभिनव गुप्त जब आए
तो ध्वनि सिद्धांत के बल पर जब रसाभिव्यक्ति किया, विभावानुभाव संयोगात रस निष्पत्ति, जब व्यभिचारी विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति जब कहा, ये तीन कारण है। विभाव, अनुभव, व्यभिचारी भाव के बल पर रस की निष्पत्ति होती है। तो किसी ने उत्पत्ति माना, किसी ने भुक्त माना, किसी ने अनुमित माना, लेकिन अभिनव ने इसको अभिव्यक्त माना। हाँ, रस की अभिव्यक्ति। यहाँ भी ध्वनि को का पुट लिया उन्होंने व्यंजना व्यापार के बल पर। ध्वनि की अभिव्यक्ति होती है, धन अभिव्यक्त होता है। अर्थात कोई कविता हम पढ़ते हैं, मुझे इस समय तो वह अर्थात समझ नहीं आ रही है। बाबा तुलसी ने रामचरितमानस में एक जगह लिखा है, 12वें कांड में धुनि अवरेब एक शब्द आया है, चौपाई को आप खोज लीजिएगा। धुनि अवरेब, धुनि शब्द क्या है? वही ध्वनि। अर्थात मानस में भी ध्वनि सिद्धांत भरा हुआ है, ये कम नहीं है। ध्वनि सिद्धांत के पोषक हमारे बाबा तुलसीदास भी हुए, कम नहीं है। तो ध्वनि की सत्ता बहुत अधिक है। तो ध्वन्यालोक में श्री आनंद वर्धन जी एक नई दिशा काव्य जगत में दिया। काव्य शास्त्र में यह जो ध्वन्यालोक लक्षण ग्रंथ लिखा, स्वीकार किया कि काव्य का जो काव्यत्व है, कविता का जो गुण है, कविता के जितने काव्य के जितने संघटक तत्व हैं, चाहे शब्द अर्थ हो, चाहे रस हो, अलंकार हो, अगर इनमें ध्वनि तत्व नहीं है तो ध्वनि के विलुप्त होने से काव्य की काव्यता अपने आप गायब हो जाएगी। यही संक्षेप में कहने का